शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, रायगढ़ हवेली। लोग कहते थे वहां रानी रत्नावली और राजा विक्रम सिंह की आत्माएं भटकती हैं, पर कोई आज तक जांच करने नहीं गया, सिवाय कुछ पागल चोरों के। अबे सुन, ये हवेली भूतिया नहीं खजानों से भरी है, और जो डरते हैं वो खोते हैं। पर सुना है जिसने भी अंदर कदम रखा उसका तो जूता बाहर मिला और लाश खिड़की से लटकी हुई। अबे डरपोक, भूत भी हमसे डरेंगे। चलो, रात 12 बजे, कुत्ते भी नहीं भौंकते उस वक्त। रात के 12 बजने ही वाले थे। तीनों दोस्त बबलू, पप्पू और चिंटू अपनी टॉर्च और एक पोटली में मिर्ची नींबू लेकर हवेली पहुंचे। गांव के एक कोने में एक जर्जर हवेली खड़ी थी, काली, जाले और सन्नाटे से भरी। कहते हैं वहां एक रानी और राजा की आत्मा आज भी तिजोरी की रखवाली करती है, लेकिन चोरों के लिए ये सब गप्पे थीं। सब हवेली के अंदर चले जाते हैं, तभी एक औरत के कराहने की आवाज गूंजी, मेरा हार, मेरा खजाना लौटाओ। तीनों इकट्ठा हो गए। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की ओर घुमा दी गई। वहां कोई औरत नहीं, बल्कि एक सफेद साड़ी में लिपटी भूतनी हवा में तैर रही थी। मम्मी, मेरा हार लेने आए हो? हाँ, पहले अपनी गर्दन दो। तभी हवा में जोर से दरवाजा बंद हुआ। उन्होंने वापस उसी जगह देखा तो वहां अब कोई नहीं था, और बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में चारों तरफ अंधेरा था। चिंटू टॉर्च जलाकर अंदर घुसता है। सामने हल्की टॉर्च में तिजोरी का ताला दिखता है। चल, वो रही तिजोरी, पर इसमें से अजीब बू क्यों आ रही है, जैसे कोई लाश हो। हाँ, मैं एक जिंदा लाश हूं, मुझे खोलो और आजाद करो। भाई पप्पू मजाक नहीं, क्यों मिमिक्री कर रहा है? तिजोरी में जंग लगा ताला लगा होता है। पप्पू एक हथौड़े से ताला तोड़ने लगता है। तिजोरी खुलने लगती है और वो देखते हैं कि उसके अंदर एक लड़की मरी पड़ी है। भाई, ये तो लाश है। किसने खोली तिजोरी? भाई, ये लाश, क्या पता इसके नीचे सोना हो। सोना चाहिए? आओ, मैं तुम्हें मार देता हूं, हमेशा के लिए सो जाओ। चारों तरफ भूत भूतनी की आवाज गूंजने लगती है और किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगती है। तिजोरी हवा में उड़ने लगती है। थोड़ी दूर पड़ी लड़की की लाश अचानक आंखें खोलती है और कहती है, तुम मुझे मारने आए हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तीनों एक साथ खड़े हो गए। एक बड़ी बिजली चमकी। क्या लेने आए हो? सोना। चुप कर, हम तो जी ऐसे ही आए। चुप करो, तुम मुझे मारने आए हो। हाँ, मारने आए हो। मम्मी, यही है वो तीनों। अब तुम लोग नहीं बचोगे। तीनों इधर उधर भागने लगे। तीनों भूत उन्हें इधर उधर ढूंढने लगते हैं। पिंटू डर के पीछे देखता है और गिरते पड़ते वहां से भाग जाता है। चिंटू टेरेस पर छुप छुप कर जाने लगता है। मेरे पास आओ, हाँ, हार दूंगी, सोने का हार, आओ। भूतनी रानी को देखकर चिंटू भागने लगता है। भूत रानी उसके पीछे पीछे हंसते हुए भागने लगती है। बबलू कांपता हुआ पीछे हटा। तभी हवा में से एक धुंधली सी आकृति उभरी। सड़ी हुई रॉयल ड्रेस पहने भूत राजा। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। मेरे कक्ष में चोरी, मृत्यु से स्वागत होगा तुम्हारा। तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तेरी मौत मेरी आगाज होगी। मुझे माफ कर दो, मैं बस तिजोरी खोलना चाहता था। मैंने जिंदा रहते अपने दुश्मनों को जिंदा दीवारों में चुनवाया था, मरने के बाद अब बारी। फिर भूत राजा ने तिजोरी की ओर इशारा किया।
तिजोरी खुद ब खुद खुल गई और अंदर से काले धागों वाली लोहे की जंजीरें निकलीं। वो जंजीरें बबलू के पैरों पर लिपट गईं और उसे खींचते हुए अंदर ले गईं। बबलू की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थीं। चिंटू पिंटू को आवाज आई बबलू की। उसे ढूंढते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आते हैं। चिंटू पिंटू एक दूसरे को कांपते हुए पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे बेसमेंट में तिजोरी के पास जाते हैं और तिजोरी को खोलते हैं और उसके अंदर उन्हें मिलती है बबलू की लाश। क्या हुआ? चौंक गए क्या? अब तुम्हारी बारी है। चिंटू के कानों में एक आवाज आती है। चिंटू? हाँ, चिंटू, मेरे पास आओ, सोना ले जाओ। उसकी आवाज से चिंटू हिप्नोटाइज हो जाता है और उल्टे पैर भूत लड़की के पीछे चलने लगता है। चिंटू लड़की के कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही आधी रात होती है और हवेली की घड़ी 12 बजाती है, चिंटू और भूत लड़की आमने सामने खड़े होते हैं। अब तुम दोनों मेरी रियासत के नए बाशिंदे बनोगे। उसने 100 सालों से राजा की तलाश में हवेली में फंसी आत्माओं को फंसाकर मारा था और अब वो चिंटू और पिंटू को भी दरबारी आत्मा बनाने वाली है। तभी वहां पर भूत राजा भी प्रकट होता है और कहता है, बेटी, अब ये चिंटू की आत्मा हमारी खौफ की दुनिया में शामिल होगी। हमारे यहाँ चोरी करने आया था। बोल, क्या चुराया यहाँ से? बता। तभी पिंटू को चिंटू की आवाज भी सुनाई देती है। इधर उधर देखने पर पिंटू को एक पुरानी, फटी और जली हुई किताब मिलती है। पिंटू उसे खोलता है। पिंटू उस किताब के पेज पलटकर पढ़ने लगता है। उस जादुई किताब में लिखी बातें अपने आप हवा में उभरने लगती हैं और वो शब्द आवाज बनकर पिंटू को सुनाई देने लगते हैं, जैसे वो किताब खुद अपने राज उसे बताना चाहती थी। राजा विक्रम सिंह एक क्रूर, शौकीन और घमंडी राजा था, जो सुंदर और मासूम लड़कियों को जबरदस्ती अपने महल में कैद कर लिया करता था। रानी चारुलता असल में कोई रानी नहीं थी। वो एक सामान्य गांव की लड़की थी, जिसे राजा ने जबरदस्ती अपनी रानी बनाया था। पर जब राजा ने उसकी छोटी बहन को भी महल में लाने की कोशिश की, तो चारुलता ने पूरे महल को आग लगा दी। राजा की मौत आग में हुई। रानी की एक बेटी थी, जिसे भूत बनने के बाद खुद राजा ने मार दिया था और तिजोरी में दफन कर दिया था। और अब वो तीनों भूत बन चुके हैं। जिसने भी राजा रानी की कहानी पूरी पढ़ ली, वही उन्हें हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। जादुई रहस्यमयी किताब से वो जान चुका था कि अगर राजा और रानी की सच्चाई उन्हें सुनाई जाए तो दोनों की आत्मा भस्म हो जाएगी। पिंटू उस किताब को हवेली के बीच रखकर मंत्र पढ़ता है। ओम अंधकार विनाशिनी आत्ममुक्तये स्वाहा। ओम अंधकार विनाशिनी आत्ममुक्तये स्वाहा। हवेली कांपने लगती है। दीवारों से खून टपकने लगता है। राजा की आत्मा चिंटू से अलग होकर जले हुए भूत में बदल जाती है। रानी आग की लपटों में बदलती हुई रोने लगती है और भूतिया राजकुमारी वापस से लाश बन जाती है और कुछ ही पलों में एक तेज विस्फोट होता है। राजा रानी की आत्मा राख बनकर उड़ जाती है। दोनों के पीछे हवेली खुद धीरे धीरे ढहने लगती है, मानो अपने पापों को दफन कर रही हो। और सुबह गांव वाले देखते हैं, हवेली की जगह बस राख और टूटी मूर्तियां बची थीं।